सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वोलेटाइल है भारतीय बाजार। कल निफ्टी की एक्सपायरी ट्रूली एक्सपायरी जैसा ही था। एक तरफ बड़ी अच्छी तेजी बनी तो सेकेंड हाफ में सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन हाँ है ले दे के हम दायरे में, और उस दायरे में खासे वोलेटाइल। और आज के क्यूज थोड़े से पस्त थे, 1/4% दबाव के साथ शुरुआत हुई। ग्लोब के संकेत खराब है, डोमेस्टिक ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट, और उसमें जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू। होप्स वहां पे राइड कर रही हैं, और उस बीच आज का एक इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। ऐसे में आशीष, मूड कैसा है भाई साहब, और शुरुआती खिलाड़ी कौन से डिसाइड किए? गुड मॉर्निंग। मूड की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि आज सुबह आएंगे तो ट्रंप की तरफ से कुछ बहुत बड़े बयान होंगे। कुछ हुआ नहीं। वैसा आपको क्या लग रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट है? कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है जो बोलना था वैसे ही बोल देते। अनाउंस करके क्यों बोला था 11:30 बजे रात में ऐसा करूंगा? इतनी डरा दिया फालतू क्यूरियोसिटी में। क्रिएट कर दी, पूरी दुनिया रुकी हुई है कि पता नहीं क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं निकला उसके अंदर। शायद इसी के चलते अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी कोई खास रिएक्शन नहीं दे रहा है। और मैं सुन रहा था इससे पहले वाले शो में आप कह भी रहे थे कि शुरुआत शायद 70-80 अंक नीचे हुई थी गिफ्ट निफ्टी की, वहां से अगर आप देखें तो केवल 40-50 अंक रिकवरी नीचे आ रह गई गई है। यस, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, अगले 2 दिनों के लिए जो मीटिंग चलेगी। इसी होप में अगर आप देखें तो मार्केट में एक रिवाइवल देखने को मिला है। बहुत सारे स्पेसेस ऐसे हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर जीएसटी जो रैशनलाइजेशन की बात कही जा रही है, इसके बाद इनमें काफ़ी बढ़िया एक्शन देखने को मिला। तो हमारा भी फोकस यहाँ पर है पूरी तरीके से, और सारी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शुरुआती 2 स्टॉक्स में आपको बता देता हूँ जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। वैसे तो आज सारे स्टॉक्स मेरे पास जो है वो हरे निशान में। सबसे पहला और आज की बड़ी खबरों में से एक है इटर्नल। यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे, और एक ट्रेंड लगातार हमने देखा है कि जोमेटो की तरफ से जो प्लेटफॉर्म फ़ी है ये लगातार बढ़ती जाती है। जब शुरुआत इन्होंने की थी, मुझे याद आता है 2 रुपये के साथ की थी, और इवेंचुअली अगर आप देखें तो बड़े कंफर्टेबली अब पूरा देश भर 10 रुपये की प्लेटफॉर्म फ़ी दे रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स निकल कर आ रही बता रहे कि लगभग 25 लाख के आसपास के ऑर्डर्स पर डे देखने को मिलते हैं। तो जो इंक्रीमेंटल फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा ईयरली, ये आपको 150 से 200 करोड़ तक का देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा बेनिफिट है, और प्लेटफॉर्म फ़ी जो इन्होंने 10 से 12 रुपये कर दिया है, इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरा स्टॉक है मेरे पास, वो भी बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। और जब भी हमने देखा है कि जोमेटो या इटर्नल की तरफ से प्लेटफॉर्म फ़ी बढ़ाई जाती है, तो कुछ दिनों के बाद स्विगी भी ये अपडेट देता है। तो अब उम्मीदें स्विगी की तरफ से भी हैं कि क्या यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म फ़ी हाइक देखने को आपको मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो फिलहाल के लिए स्विगी और इटर्नल दोनों स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में इन ग्रीन शामिल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो प्लेटफॉर्म फीस मतलब हम एज अ कंज्यूमर जो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए, ना कि रेस्टोरेंट्स, तो मतलब अपनी जेब से एक्स्ट्रा जाने वाला है। पर ये लोग फिर वो ऑफर देते हैं ना, वो जो स्विगी और जोमेटो की, आप ये 30 रुपए दे दो तो आपका वो गोल्डन कस्टमर 1 साल के लिए, तो आपको ले दे के ले ही लेते हैं ना, वो ले ही लेते, कहीं ना कहीं आपका एडजस्ट हो जाएगा। आजकल तो रेन फी लग रही है ना। क्या लग रही है? रेन फीस। रेन फीस भी लग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। सर्च चार्जेस, रेन फीस, प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी चार्जेस, एक्स्ट्रा किलोमीटर हो गया तो उसका चार्जेस, ऐसे तो आपको भरपूर देने। तो लॉजिक है। गावा सर कह रहे थे आइसक्रीम खाना कम करना पड़ गया मुझे, तो महंगा पड़ रहा है भाई। अच्छा, आज शुरुआत 2 दिग्गज स्टॉक्स के साथ करता हूं। पहला तो खैर इंपॉर्टेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कल मेरे ख्याल से बाजार जस्ट बंद हुआ था, उसी के बाद ये अनाउंसमेंट आया कि भाई डेनमार्क की एक इंश्योरेंस कंपनी, जिसका नाम मैं पढ़ता हूं ट्राइग, शायद यही होगा, खैर नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, और डेनमार्क की कंपनी के साथ एक बढ़िया लॉन्ग टर्म करार हुआ है, ऑर्डर मिला है इनको। वो 550 मिलियन यूरोस का, 550 मिलियन यूरोस चलते हैं 100-102 रुपए के आसपास। तो इंडियन करेंसी में गणित करोगे तो आप 5,600 करोड़ रुपए का मीनिंगफुल साइज का ऑर्डर है। 5,600 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो एनुअल रन रेट पकड़ लीजिए 800 करोड़ रुपए के आसपास का आ रहा होगा। तो बढ़िया ऑर्डर बैक करने के खबर के चलते, वैसे ऑलरेडी ट्राइक के साथ पुरानी रिलेशनशिप रही है टीसीएस की, और उस कड़ी में ही एक और ऑर्डर उनसे मिलता हुआ इस कंपनी को, एक और कॉन्ट्रैक्ट ये बैक करते हुए अच्छी खबर है। थोड़े बहुत ग्लोबल समीकरणों से आईटी डीलिंग्ड भी है, बाजार के मूड से अच्छा चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है रह के, क्योंकि बैंक्स बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं।
तो फिर बैंक जब आमतौर पर डिसअपॉइंट करते हैं, फ्लो का चैनलाइजेशन दूसरी लेगार्ड पॉकेट की तरफ ज़्यादा हो रहा है, वो आईटी की तरफ हो रहा है। और वो रीज़न भी है क्योंकि फेड ने ऑलमोस्ट क्लैरिफाई कर दिया है, क्लैरिटी दे दी है कि दरों में कटौती की तैयारी कर लीजिए आप। शायद एक 25 बेसिस पॉइंट सितंबर में ही आने वाली है। तो वो अमेरिका इंक के लिए पॉजिटिव है और इंडियन आईटी, इंडियन कंपनीज उस तरह की उनके वैल्यूएशंस के लिए पॉजिटिव है। तो टीसीएस आईटी स्वीट स्पॉट में बेसिकली, और टीसीएस खबरों में है, इसीलिए इन ग्रीन करके चलता हूं। खबर के चलते इन ग्रीन कर रहा हूं। अब वो चाल वाल तो क्या है, एफआई का पैसा नहीं आया तो ना बैंक चलने ना आईटी चलने, ले दे के प्रॉब्लम वो है। दूसरा, इंडस टावर मेंशन करता हूं। इंडस टावर ने भी कल बाजार बंद होने के बाद ये क्या करते हैं, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम हिंदुस्तान में करते थे। पकड़ मजबूत थी हिंदुस्तान में, यही तो थे राजा। अब लेकिन स्मार्टली इन्होंने कॉल लिया कि हम अफ्रीकन मार्केट्स की तरफ बढ़ेंगे। कोई नाइजीरिया, कोई युगांडा, कोई जाम्बिया, ये मार्केट्स में अब हम फोरे करेंगे। इनके लिए लॉजिकल भी है। इंडिया में भारतीय एयरटेल बड़ा क्लाइंट है और इन्हीं अफ्रीकन मार्केट्स में भारतीय एयरटेल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उसके थ्रू मेरे ख्याल से उस रिलेशनशिप को बढ़ाते हुए वहां पे भी टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी प्रोवाइड करने की तैयारी कर रही है। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, एक रेवेन्यू एवेन्यू खुलता हुआ, ग्रोथ के मौके मिलते हुए, तो इंडस टावर के लिए खबर पॉजिटिव है। साल क्या, इससे ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है। तो दो इन ग्रीन काउंटर्स हैं, टीसीएस और इंडस टावर्स आज के लिए। अगले स्टॉक है मॉइल। मुझे ये स्टॉक का समझ में आ रहा है, और कल एनएमडीसी का अपडेट आया था। याद मत दिलाओ। कल हम दोनों, मैं टीम में लेके आया था कोल इंडिया और एनएमडीसी। हाँ। फिर सोचा एनएमडीसी हटा देता हूँ, उसी जगह कुछ और कोई सी रिपोर्ट आई थी। हालांकि वो फिनिक्स मिल चला अच्छा था, अच्छा, मोतीलाल लेकिन वो की एनएमडीसी कल का राजा था भाई साहब। 5%। 5% मूव था। तो मैंने इससे सीख लेते हुए आज मॉइल को नहीं छोड़ा है और तुरंत मॉइल को अपनी लिस्ट में शामिल किया और मॉइल का इन ग्रीन नंबर भी रखा अच्छा है। लग रहा है। हाँ, है ना? 17% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल ओवर प्रोडक्शन में 1.45 लाख टन के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। तो मॉइल ऐसे तो कल की सीख लेके मिस नहीं करेंगे, और कल वैसे भी अगर आप देखें तो मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा दम है। इनफैक्ट कोल इंडिया भी अगर आप देखें तो इतना बुरा नहीं था, 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, आधे % के गेंस के साथ बंद हुआ था। तो मॉइल इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा सीजी कंज्यूमर, यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ खबर पॉजिटिव है, इसके लिए आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इन्हें मध्य प्रदेश से अगर आप देखें तो जो सोलार वाटर पंप्स की स्कीम है कुसुम, इसके अंतर्गत बहुत ही छोटा सा ऑर्डर मिला है। सीजी कंज्यूमर को, हाँ, क्रॉम्पटन को वही अलग लगा है, ठीक है। सीजी कंज्यूमर वाला जो है करीब 4 करोड़ 24 लाख का ऑर्डर मिला, बहुत छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन खबर पॉजिटिव है, अच्छा डेवलपमेंट है, और इसी के चलते आपके साथ और ये शेयर कर रहा हूँ। सोलर पंप्स पे स्ट्रीट की नजर है। हाँ। धीरे धीरे पकड़ मजबूत करना है, ठीक है। अच्छे ऑर्डर विन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्पेस में। साइज छोटा, खबर पॉजिटिव, डायरेक्शनली पॉजिटिव, इसीलिए क्रॉम्पटन मेंशन्ड। दो अदानी ग्रुप एंटिटीज बहुत वोलेटाइल रहती हैं और लार्जली आउट ऑफ फ्लेवर है अदानी ग्रुप। रह रह के चल जाता है, लेकिन वो चाम चला गया, ये ध्यान रखिएगा। अदानी पावर ग्रीन रखा है। अच्छी खबर आती हुई, अच्छी खबर इस लिहाज से कि इसको कोल मिनिस्ट्री से, सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसकी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जो धिरौली माइंस थी, उसको अब आप कामकाज बहाल कर सकते हो, ऑपरेशन शुरू कर सकते हो। तो उस माइन से कहा जा रहा है पीक कैपेसिटी 6.5 मिलियन टन पर एनम के आसपास पहुंचती हुई नजर आएगी। बढ़िया है। लार्जली है ओपन कास्ट, 6.5 में से 5 मिलियन टन पर एनम ओपन कास्ट है, बाकी अंडरग्राउंड माइनिंग करनी पड़ेगी। अदानी पावर इन ग्रीन रखा पॉजिटिव न्यूज फ्लो के बीच। अब ये जब मेंशन कर रहा था तो एक और, हालांकि वो खबर स्टॉक मूविंग तो नहीं कह सकता, लेकिन इन ग्रीन रखता हूं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को। ये दरअसल पहले अनाउंस कर चुके थे कि सिक्योर्ड नोट, सीनियर सिक्योर्ड नोट्स को रीपरचेज करेंगे मार्केट से। 44-45 मिलियन डॉलर्स के आसपास की वो रीपरचेज करना था इनको, उसका कल्मिनेशन हो गया है। तो वो बकाया जो है बाजार से इन्होंने रीपरचेज कर लिया। खबर अच्छी है। आई डाउट ये स्टॉक मूविंग है, लेकिन इन ग्रीन रखेंगे दोनों अदानी एंटिटीज को आज के लिए। तो यहाँ पर रहेगा हमारा खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीजी कंज्यूमर के बाद
JSW सीमेंट, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं और Q1 के अपडेट्स दिए हैं। पहले लिस्टिंग के बाद से इन्होंने पहले क्वार्टरली नंबर्स ये दे रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो एबिटा पिछले साल के मुकाबले 200 करोड़ से लगभग बढ़कर 323 करोड़ देखने को मिला है, 60-62% ऊपर है। मार्जिन जो कि 14% के थे बढ़कर एक्सपांड होकर 24% हो गए, लेकिन घाटा अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों बड़ा, कोई वन ऑफ है क्या? हाँ, ये वन ऑफ है, एक्सेप्शनल आइटम है, कन्वर्जन हुआ है। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इसका एक कन्वर्जन यहाँ पर देखने को मिला और इसी के चलते तकरीबन 1467 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो नंबर्स बढ़िया हैं, इसके लिए इन ग्रीन रख लिया इसे। अगला है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर हम लगातार चर्चा करते जा रहे हैं कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की जो बात लगातार कही जा रही है और 2 दिनों की बैठक भी चल रही है। इसमें टू व्हीलर्स को सभी का मानना है कि सिग्निफिकेंट फायदा देखने को मिलेगा और याद आता है कि जब पहली बार ये अनाउंसमेंट आया था तब हीरो मोटोकॉर्प 7-8% चला था। तो इस स्टॉक को तो अगले 2 दिनों के अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। अच्छा, क्विकली अगले 2 में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज मेंशन कर दिया, आईटी रडार पे था, ये टियर 1 सर्विस पार्टनर स्टेटस मिल गया है AWS से इनको, अच्छी खबर, प्रीमियर टियर स्टेटस मिलना। यस बैंक को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी नॉट मिल गई, हालांकि आई डाउट कोई इशू होता, लेकिन मिल गई है। वो 24.99% तक रेगुलेटर ने मंजूरी दी थी, आरबीआई ने, अब सीसीआई ने भी अप्रूवल दे दिया। हालांकि बहुत दिनों से इंतजार था कि येस बैंक में डेवलपमेंट होगा, उसके बावजूद ये स्टॉक चल नहीं रहा है। ये आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। एसएमबीसी है बड़ा प्लेयर जापान का, जो अब येस बैंक को मिस्टेक बढ़ा रहा है, लेकिन स्टॉक नर्वस है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, ये अपनी जगह सच है। इन ग्रीन रख रहा हूं डेवलपमेंट को। क्विकली छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बात। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। आरवीएनएल ये स्टॉक ऐसा है और पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक्स में एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है और ये स्ट्रेंथ आई है सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद। सिमिलर अगर आप देखें तो आरवीएनएल में हाई से तकरीबन 48% ये नीचे चल रहा है, लेकिन खास बात है कि पिछले 2 सेशन में ऑलमोस्ट 10% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। कल भी 5% की तेजी के साथ बंद हुआ और ये 10% का मूव सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स है और इसी के चलते ऐसा लग रहा है कि अब इन स्टॉक्स में एक्शन आएगा। आरवीएनएल सिर्फ रडार पर रखेगा। इसके अलावा सरकारी स्टॉक्स और भी कुछ हैं जो रिवाइवल के मूड में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका चार्ट अगर आप देखें तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन 1 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो सिर्फ इन ग्रीन रख रहा हूं, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। डीसीएम श्रीराम और साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज, दोनों। आरती इंडस्ट्रीज क्योंकि केमिकल एज अ स्पेस बीटन डाउन है, वैसे भी होप्स राइड कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेस को। आज शाम को कैबिनेट की बैठक भी है, लक्ष्मण कह रहे थे शायद एक्सपोर्ट को थ्रस्ट देने की तैयारी हो। खैर, ये मेंशन करने के लिए लॉजिक नहीं था। डीसीएम श्रीराम और आरती इंडस्ट्रीज ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है। दरअसल डीसीएम श्रीराम अपने प्लांट से क्लोरीन सप्लाई करेगा आरती इंडस्ट्रीज को, लॉन्ग टर्म करार हुआ है। दरअसल दोनों एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी स्टैब्लिश करेंगे, उसके थ्रू एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, सिर्फ डीसीएम श्रीराम के थ्रू वो क्लोरीन लेगी। तो है तो खबर इनके लिए अच्छी, ऐसे कह लीजिए इन्होंने ऑर्डर बैक करा, पर उसकी भी सप्लाई साइड के इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं और केमिकल्स में रडार पे रख रहा हूँ, इसीलिए दोनों इन ग्रीन कर दिए। अगले लास्ट तो कौन से भाई? लास्ट जो स्टॉक है मेरे पास, एक टाटा कंज्यूमर है, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार एक कंजम्पशन स्पेस के और खासतौर पर अगर आप देखें तो एफएमसीजी के स्टॉक्स में एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। तो टाटा कंज्यूमर कल का जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन था काफ़ी सपोर्टिव था, कल 2.5-3% की तेज़ी के साथ, वो भी कमज़ोर बाजार में बंद हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र और कंफर्ट आ रहा है ऐसे स्टॉक्स में। ब्रिटानिया, ये भी अगर आप देखें तो लगातार अप ट्रेंडिंग रहा है और ऑलमोस्ट 11 महीने के हाई पर चल रहा है ब्रिटानिया, ये भी कंजम्पशन का वाला स्टॉक ही है। तो टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया लिस्ट में शामिल करेंगे। इन्होंने शुरुआत करी थी जोमैटो के साथ, इटर्नल के साथ, तो और आईटी मैंने टीम में मेंशन करे थे,
तो मैंने रख लिया इन्फो एज। कल चैनल पे पीबी फिनटेक रडार पे था, खबरें अच्छी आ रही थी। इन्फो एज की इन्वेस्टी कंपनी, इन्फो एज ओन करता है 13% वहां पे। इटर्नल आज रडार पे रहेगा, इसकी इन्वेस्टी कंपनी 12%, 12.5% इन्फो एज इटर्नल का भी ओन करता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट शेयर होल्डर्स है दोनों कंपनीज का। रख लीजिए इसको रडार पे। इन ग्रीन रखा है, बीटन डाउन स्टॉक ये भी है। और जब टीसीएस से शुरू कर रहा था, क्योंकि ग्लोबल मैक्रोज अच्छे हो रहे हैं और ऑर्डर विन कर रहा था, तो मैक्रोज अच्छे होने के चलते इन्फी भी मेंशन कर देता हूं। इन ग्रीन रख लेते हैं आज के सेशन में। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं रिकैप। और इटर्नल, इस स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है और इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्ट तौर पर स्विगी पर भी देखने को मिल सकता है। मॉइल का अपडेट अच्छा है। सीजी कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, आरवीएनएल शिपिंग कॉर्पोरेशन, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करें। ओके, साथ ही मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। खबरों और रुझानों के लिहाज से शेड है, ना कि स्टॉक की चाल के लिहाज से, ध्यान रखिएगा। टीसीएस, इंडस टावर, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, हेक्सावेयर, यस बैंक, डीसीएम श्रीराम, आरती इंडस्ट्रीज, इन्फो एज, इन्फोसिस, सब इन ग्रीन। रुझान तो सबके लिए पॉजिटिव है। देखते हैं आज सेशन के दौरान रिएक्शंस कैसे रहे।